राधे राधे सभी को। आज हम जानेंगे शनि राहु की युति के बारे में, जिसे पितृदोष भी कहा जाता है और शापित दोष भी कहा जाता है। यह युति जब केंद्र से सातवें घर के बीच में हो, अर्थात केंद्र में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में हो, तब ये बहुत बुरी होती है। इसके अलावा जब ये युति अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक होती है, तब इसके फल इतने बुरे नहीं आते। खासकर इसका नवम भाव में जो फल है वो ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता। इसमें हम देखते हैं जब शनि और राहु की युति केंद्र भाव में हो तब इसका कैसा रिजल्ट रहता है। शनि और राहु जब केंद्र भाव में होते हैं तो व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति के आचरण, स्वभाव, व्यवहार को बहुत बुरा बना देता है। वो चिड़चिड़ा होने लगता है, मतलब उसमें बुद्धि कम होती है और इसके अलावा वो आजीवन बीमारियों से घिरा हुआ रहता है। यही युति जब अष्टम भाव, द्वितीय भाव में होती है, चाहे कोई सी भी राशि हो, चाहे शनि की राशि हो या राहु की खुद की राशि हो, जब ये युति द्वितीय भाव में होती है तब कुटुंब में कलेश रहता है, पूरे परिवार में कलेश रहता है, या फिर उस व्यक्ति के अपने परिवार से नहीं बनती। यही युति जब तृतीय भाव में हो तो अपने छोटे भाई बहनों से नहीं बनती। आदमी आलसी हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएगा या बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाएगा, बट उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही युति जब चतुर्थ भाव में होगी, जब ये लड़की के चतुर्थ भाव में होगी तो उसके सास के साथ नहीं बनेगी। उसकी सास की वजह से उसके घर में कलह रहेगा और उसकी अपनी माँ से नहीं बनेगी, और इस युति के कारण उसकी माँ या जो सास है वो हमेशा बीमार रहेंगे। और यही युति जब पंचम भाव में होगी तो ये संतान को प्रभावित करती है। संतान से दूरी, संतान को पीड़ा पहुंचाती है, या फिर संतान होने में देरी होती है, या फिर संतान के साथ बनेगी नहीं। जब ये युति षष्ठम भाव में होती है तो व्यक्ति आजीवन बीमारियों से ग्रसित रहता है। अगर वो लोन ले लेगा तो उसका लोन लंबा चलेगा, क्योंकि शनि है वो बहुत धीमा ग्रह है और वो अपने रिजल्ट्स है वो बहुत धीरे देता है। तो अगर वो लोन ले लेगा तो बहुत धीरे चलेगा। अगर वो बीमार हो जाएगा तो उसकी बीमारी भी बहुत लंबी होगी। यही युति जब सप्तम भाव में बनती है तो व्यक्ति का, अगर लड़की है तो उसका हस्बैंड, और अगर लड़का है तो उसकी वाइफ का जो चरित्र होगा, जो व्यवहार होगा वो अच्छा नहीं होगा, या उनकी आपस में नहीं बनेगी, तलाक की संभावनाएं बन जाती है। लेकिन इस युति का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। ये युति जहाँ भी देखेगी, अर्थात ये चतुर्थ भाव में बन रही है तो ये दशम भाव को देखेगी, तो इस भाव के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। जैसे चतुर्थ भाव में बन रही है तो इस भाव को जब देखेगी तो पिता के साथ बहुत अच्छी बनेगी, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। हो सकता है इंसान गवर्नमेंट सर्विस भी करने लग जाए। जब ये प्रथम भाव में बनती है तब ये सप्तम भाव, अर्थात उसकी व्यक्ति की जातक की पत्नी या फिर पति बहुत अच्छा होगा, नेचर से बहुत अच्छा होगा। जब ये द्वितीय भाव में बनती है तो अष्टम भाव को देखेगी तो पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये आयु को भी बहुत लंबा कर देती है।